उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास के द्वारा देहरादून दिल्ली रूट पर चलने वाली 5 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये बसें उत्तराखंड परिवहन निगम और प्राइवेट कंपनी स्काई लाइन के संयुक्त प्रयास से संचालित की जाएंगी। परिवहन निगम 610 नई बसों को अगले साल तक अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल होंगी। मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पर्यावरण संरक्षण में सुधार तो होगा ही, साथ ही कम बजट में लोग बेहतर सुविधाओं का लाभ भी ले सकेंगे। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए उमंग नाम से शारीरिक गतिविधियों को लेकर उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इन खेलों का आयोजन 3 दिनों तक किया जाएगा। स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री ने श्रीनगर के श्रीकोट में स्थित विपिन रावत मैदान में छात्रों को हरी झंडी दिखाकर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, पहली बार हम जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं पूरे राज्य में, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो सरकारी हैं, एम्स है, सबका जो है खेल महोत्सव 2022 के नाम से हमने इसको शुरुआत की है। और इसकी शुरुआत जो है श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से आज शुरू हो रहा है। ये 3 दिन लगातार चलेगा और अब हर साल हम किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में बच्चों के खेल महोत्सव के कार्यक्रम किया जाएंगे, जिसको कि उमंग के नाम से जाना जाएगा। और मैं मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्राचार्य जी का, अपने डायरेक्टर मेडिकल शिक्षा का सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस बार सभी मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं और उन पे अच्छी खुशी भी है कि पहली बार मेडिकल शिक्षा में एक खेलकूद और उमंग के रूप में शुरुआत की गई। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय इन दिनों उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। शनिवार को विजयवर्गीय ने हल्द्वानी में संगठन स्तर के पदाधिकारियों से लोकसभा चुनाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की मीडिया और सोशल मीडिया टीम से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक में हिस्सा भी लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि आगामी नगर पालिका चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मंथन किया गया। राष्ट्रीय महामंत्री प्रवास होता राज्य में कैलाश जी हमारे राज्य में आ रहे हैं। कल वो पहुंच गए हल्द्वानी और कुमाऊं क्षेत्र की बैठक हो रही है, हमारे बूथ स्तर की बैठक हो रही है। आज यहाँ पर हमारे सोशल मीडिया है, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, इसके साथ साथ मंत्रियों के साथ बातचीत करके हमको भविष्य के अंदर जो हमारे नगर पालिकाओं के चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, उसके स्वरूप में केंद्र की दृष्टिकोण से उत्तराखंड में क्या चीज़ इम्प्लीमेंट की जाए, इन सब विषयों पर ऑल इंडिया परिसंघ का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू में होने जा रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड युवा प्रकोष्ठ परिसंघ की टीम पौड़ी से रवाना हुई। उत्तराखंड युवा प्रकोष्ठ परिसंघ के प्रदेश सचिव श्रीकांत ने बताया कि कल जम्मू में शुरू होने वाले ऑल इंडिया परिसंघ के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज और मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर ओम सुधा की मौजूदगी रहेगी। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष RK कलसूत्रा के नेतृत्व में ये सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और ये बहुत ही गौरव का विषय है हमारे लिए कि अखिल भारतीय परिसंघ अभी तक अपने 2 सम्मेलन राष्ट्रीय सम्मेलन कर चुका है और ये तीसरा सम्मेलन जम्मू कश्मीर में श्रीमान RK कलसूत्रा जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। और उत्तराखंड से ये लगभग 18 से 20 लोगों की टीम में शैलजा सिंह यहाँ से लेकर जा रही हूँ, जिसमें मेरे साथ हमारे युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष गौरव कुमार और महासचिव श्रीकांत जी भी है और साथ ही संरक्षक महोदय अतर सिंह जी हमारे साथ है। रही बात सम्मेलन की, तो हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है सम्मेलन का, आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पर ट्रेन से अभी सफर कर रहे हैं और जो प्रमुख उद्देश्य हमारा है कि जितने भी हमारे लोग हैं सबकी एक ही मांग है परिसंघ के कि हमारे संसद भवन का नाम, जो नया संसद भवन बनने जा रहा है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद भवन हो। और मैं नहीं समझती हूँ कि इसमें किसी आंदोलन की आवश्यकता है। आंदोलन की आवश्यकता तब है कि जब आप किसी जातिगत तरीके से इसे देखते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूरे भारत के लिए जो एक योगदान है वो अविस्मरणीय है। टिहरी के बिलंगना विकासखंड स्थित सभागार में पलायन निवारण आयोग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता ग्राम्य विकास पालन निवारण आयोग के सदस्य रामप्रकाश पैनुली ने की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 35 लाख लोगों ने राज्य छोड़ा है और करीब 1500 गांव आज भी वीरान होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसे में विकास के लिए समाज को जागरूक होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार संसाधन तो दे सकती है, लेकिन अगर ग्रामीण जागरूक नहीं होंगे तो फिर निश्चित तौर पर ये मेहनत सफल नहीं हो पाती। पलायन निवारण आयोग का इस समय जो हमारे जनपद स्तर पर जो चयनित गांव हैं, एक प्रकार से पलायन प्रभावित 50% से अधिक इस प्रकार के पलायन से ग्रस्त जो गांव हैं, उन गांवों में प्रवास का ये क्रम है। उसी क्रम में मैं आज घनसाली आया हूँ। यहाँ पर 2 गांव हैं, दोणी वल्ली और दोणी पल्ली, तो उन गांवों में हम लोग जाएंगे। अभी विकासखंड के अंदर विकासखंड स्तरीय जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके बीच में समीक्षा हुई है, अनुश्रवण की बैठक हुई है
और इसके बाद हम लोग उन गाँवों में जाएंगे। वेरीनाग के चचरेत गांव में 3 वर्षीय मासूम को निवाला बनाने वाले गुलदार को पकड़ लिया गया है। वन विभाग के एसडीओ ज्वाला प्रसाद ने बताया कि गुलदार का स्वास्थ्य परीक्षण करवा लिया गया और अब गुलदार को कुछ समय परीक्षण में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि वन विभाग की टीम गश्त लगा रही है और लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। लेपर्ड था, इसको पहले आइडेंटिफाई किया गया था, जो कैजुअलिटी एक हुई थी उसके बाद, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोगों ने केज इंस्टॉल किए थे और स्टाफ ने बड़ी ही बहादुरी के साथ केज में सुरक्षित लेपर्ड को कैप्चर कर लिया है। अभी जो लेपर्ड है वो केज में है और आगे की जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। मेडिकल इंस्पेक्शन हो चुका है फिजिकली, तो गुलदार अभी हेल्दी है और उसके बाद हम लोग इसको इंस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद जो रिलीज की कार्रवाई है उसमें आगे जैसे भी उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त होंगे कार्रवाई की। दिवाली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा मिठाई और खान-पान की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान शुरू कर दिया गया है। लालगांव में 1 दर्जन मिठाई की दुकानों पर छापेमारी करते हुए टीम ने मिठाई सहित खाद्य सामग्रियों के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि विभाग के द्वारा ये छापेमारी अभियान निरंतर जारी रखा जाएगा। जिनके सैंपल फेल होते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आगामी दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए विगत 1 सप्ताह से लगातार जनपद नैनीताल में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम के द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूना संग्रह एवं प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कार्य निरंतर किया जा रहा है और इसके तहत आज लालकुआं में सैम्पलिंग और इंस्पेक्शन किया जा रहा है। अभी तक हमने लालकुआं में मिल्क केक और चॉकलेट मिठाई, बेसन लड्डू और बाल मिठाई समेत कुल अभी तक 5 नमूने संग्रहित कर लिए हैं और जो दुकानदार साफ सफाई नहीं कर रहे हैं उनको बाहर के लिए नोटिस भी दिए जा रहे हैं और ये कार्रवाई दिवाली तक निरंतर जारी है।